और अब बात राहुल गांधी से सवाल के जवाब में इधर कांग्रेस कैसे प्रदर्शन कर रही है उसकी। दरअसल राहुल गांधी से 3 दिन तक लगातार पूछताछ हुई और राहुल गांधी से पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस ने देश भर में आज राजभवन का घेराव किया है और इस दौरान कई शहरों में पुलिस से कांग्रेस कार्यकर्ताओं की झड़प भी हुई और उन्हें हिरासत में भी लिया गया। ये अलग अलग शहरों की आप तस्वीरें देख लीजिए, दिल्ली हो, बेंगलुरु हो, जयपुर, रायपुर, इसके अलावा चंडीगढ़, हैदराबाद, जम्मू या फिर अगरतला, हर जगह पर कांग्रेस के कार्यकर्ता राजभवन की ओर कूच करते नजर आए। राहुल गांधी से 3 दिनों में 30 घंटे तक पूछताछ हुई है और ईडी ने कई सवालों के जवाब उनसे पूछे हैं और एक बार फिर से अब उन्हें आज की मोहलत देने के बाद शुक्रवार को दोबारा से पूछताछ के लिए बुलाया गया है, जिसके खिलाफ कांग्रेस का यह प्रदर्शन। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल हमारे साथ हैं। सर, जिस तरीके से मिसबिहेव किया गया आपके साथ, खासतौर पर कई कांग्रेसी सांसदों के साथ उपराष्ट्रपति से मुलाकात हुई, क्या बात हुई? उपराष्ट्रपति की मुलाकात होने के लिए कारण मैं बोल दिया, हम बीइंग ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रोटेक्शन चाहिए, चेयरमैन का प्रोटेक्शन चाहिए। हमारा प्रिविलेज, टोटली प्रिविलेज वायलेट हो गया, देन ह्यूमन राइट्स भी वायलेट हो गया। उसके तरफ प्रिविलेज कमेटी के साथ इंक्वायरी चाहता हूँ, तो वी सीक द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा to give it to privilege committee for a thorough examination and to find out the guilties. ये इंक्वायरी लोकसभा में अलग होगी, राज्यसभा में अलग होगी? बिल्कुल अलग है। We are the members of राज्यसभा, लोकसभा members will give you लोकसभा स्पीकर, here we will give you राज्यसभा चेयर। लेकिन सर, दिल्ली पुलिस के बिहेवियर पर आपत्ति है आप लोगों को। दिल्ली पुलिस तो गृह मंत्री के अंतर्गत आता है, आप लोगों ने अमित शाह से मुलाकात के लिए कोई अप्रोच नहीं किया? No, we are thinking of that. और राष्ट्रपति से? That also we already requested राष्ट्रपति जी for an appointment. धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए। केसी वेणुगोपाल ने साफ कहा कि राष्ट्रपति से मुलाकात के लिए हमने अपॉइंटमेंट मांगा है और जिस तरीके से दिल्ली पुलिस का बिहेवियर है उसको लेकर हमने लोकसभा अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति से मुलाकात की है। कैमरा पर्सन अजय के साथ अरुण कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। और जितने भी सांसदों के ऊपर पिछले दिनों उनको शारीरिक रूप से और बिना कोई कारण बतलाए थानों में उन्हें रखा गया, गिरफ्तार किया गया, घंटों बिना कोई कारण बतलाए उन्हें डिटेन किया गया, इन सभी चीज़ों की शिकायत करते हुए और कल कांग्रेस मुख्यालय में जिस प्रकार से पुलिस ने अतिक्रमण कर अंदर आकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, सांसदों को, यहाँ के नेताओं के साथ में जो मारपीट की है, जिसकी हमने सबने निंदा की। और कल तुगलक रोड पुलिस स्टेशन में इस संदर्भ में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से एक शिकायत भी दर्ज की गई है। उसी शिकायत को लेकर आगे की कार्रवाई के लिए दुआ करने अभी एक डेलीगेशन मिलने जा रहा है। होम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट से भी मिलने का ऐसा? राष्ट्रपति से समय मांगा है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से, अगर समय मिल जाता है तो उनसे भी जरूर मिलेंगे। कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन लोकसभा अध्यक्ष से मिला, हमारे साथ अधीर रंजन चौधरी हैं। सर, दादा क्या बात हुई है? कुछ बात नहीं हुई, स्पीकर साहब के साथ मिले हैं। स्पीकर साहब के हमारे ऊपर जिस तरह के अत्याचार हो रहे हैं, हमारे महिला एमपी के ऊपर जिस तरह के अत्याचार किए गए हैं, ये सारे विवरण उनको दिए हैं। उनको कहा कि हम प्रिविलेज मोशन भी लाएंगे। स्पीकर ने सब सुना है, हमारे गौर से सुना। और क्या स्पीकर ने, यानी कि लोकसभा स्पीकर ने गौर से सुना कांग्रेस सांसदों की बात को, और जो सांसद थे उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर अत्याचार हुआ है और लोकसभा स्पीकर के सामने अपनी बात रखी। कैमरा पर्सन अजय के साथ अरुण कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। आप देख सकते हैं राजा अमरिंदर सिंह राजावड़िंग, पंजाब कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है। अब पुलिस जो है, अब ये तस्वीर देख सकते हैं, अमरिंदर सिंह राजावड़िंग को हिरासत में ले लिया है, बस में उन्हें बिठाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन की तरफ से लगातार तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो जो 3 दिन लगातार जो कांग्रेस के जो अध्यक्ष है राहुल गांधी को ईडी की तरफ से जो 3 दिन लगातार पूछताछ की जा रही थी, जिसमें तकरीबन 30 घंटे तक पूछताछ की गई, उसको लेकर पूरे आज देश भर में कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता उन्होंने आज राजभवन का घेराव करना था। और जैसे ही पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजावड़िंग राजभवन का घेराव करने के लिए निकलते हैं, तभी चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन की तरफ से उन्हें रोक लिया जाता है। तस्वीरें इसी बस में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, पंजाब कांग्रेस के कार्यकर्ता अमरिंदर सिंह राजावड़िंग के अलावा कई कार्यकर्ता हैं जो यहाँ इसी बस में पुलिस की तरफ से हिरासत में ले लिए हैं। पिछले 3 दिनों से लगातार ईडी राहुल गांधी से पूछताछ कर रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिहार की राजधानी पटना में। आप देख सकते हैं कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, सड़क पर उतर गए हैं और लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह है। सर, ये बताइए कि क्यों प्रदर्शन क्यों आप लोग कर रहे हैं? ईडी तो अपना काम कर रही है। मोदी जी भी अपना काम कर रहे हैं, हम लोग भी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ये देश जब आज़ाद हुआ था तो उस समय जनतंत्र और जमहूरियत की बहाली हुई थी।
एक ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट की विदाई हुई थी ब्रिटिश हुकूमत की, और यही हमारी ही पार्टी के लोग, हम लोग उसी विरासत के लोग हैं और उस ऑटोक्रेसी के खिलाफ लड़ाई लड़े थे। आज भी देश में फिर से वही स्थिति पैदा हुई। विपक्ष का जो भी मजबूत आवाज़ दिखता है, बनता है देश में, उसको दबाने की लगातार कोशिश हो रही है। वो चाहे शरद पवार जी की पार्टी हो, उनके दो मंत्री को आज ईडी बंद किए हुए हैं, आपने देखा है। चिदम्बरम साहब के साथ क्या हुआ वो भी आपने देखा है। यहीं लालू जी को किस हालत में सीबीआई और ईडी लगा के किया गया वो आप देखे हैं, वो भी बोलते थे। अखिलेश यादव मुलायम सिंह के साथ क्या हो रहा है उसको भी हम लोगों ने देखा है। हुड्डा साहब के साथ क्या हुआ है उसको भी हम लोगों ने देखा है। तो आखिर कब तक ये नेचुरल तरीके से और इसका कोई विरोध नहीं करे और ईडी और सीबीआई का उपयोग करके संविधान की धज्जियां उड़ाई जाए, लोकतंत्र को खतरे में डाला जाए, तो कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठ सकती। इसलिए इसका हम लोग मजबूती से विरोध करेंगे और यही विरोध मोदी जी के विदाई का रास्ता तय करेगा। तो हम मजबूती से विरोध करेंगे। आप देख सकते हैं कांग्रेस के जो तमाम जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, यहाँ से निकल चुके हैं, यानी वह राजभवन मार्च पर निकले हैं, राजभवन जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा की यहाँ पुख्ता व्यवस्था की गई है, पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं काफ़ी उग्र हैं। उनका कहना है कि राहुल गांधी को बेवजह परेशान किया जा रहा है और केंद्र की सरकार जो है वह ईडी के माध्यम से राहुल गांधी को परेशान कर रही है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। रंजन है मैम, जिस तरीके से आज की मीटिंग हुई उस मीटिंग में क्या फैसला हुआ कि राहुल गांधी के साथ 3 दिन तक पूछताछ हुई, चौथे दिन की पूछताछ का इंतजार है? हम लोग अब इंतजार कर रहे हैं। रणनीति तो सत्ता पक्ष वाले बना रहे हैं, मोदी साहब बना रहे हैं, रूलिंग पार्टी बना रही है। वो मेरे ख्याल ईडी के साथ बैठ के भी प्लान कर रहे होंगे। हमारा कुछ प्लान नहीं है। जो हम लोगों के साथ अभद्र व्यवहार हुआ, 6-7 सांसदों के साथ अभद्र व्यवहार हुआ, पी चिदम्बरम साहब के साथ हुआ, हमारे कई नेताओं के साथ हुआ, हम लोग उस व्यवहार के लिए, महिला सांसद के साथ अभद्र व्यवहार हुआ, इवन मीडिया कर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार हुआ। और सबसे अहम बात है कि आज़ादी के बाद कभी नहीं हुआ कि कांग्रेस कार्यालय में पुलिस घुस गई और बहुत सारे अभद्र टिप्पणियां की। आज हम उसके खिलाफ वाइस प्रेसिडेंट से मिलने जा रहे हैं। आज गवर्नर हाउस का हर स्टेट में घेराव भी है और राष्ट्रपति से मिलने भी जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कंप्लेन लेके जा रहे हैं। अफसोस है कि हम लोग किसके पास कंप्लेन लेके जा रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र है, जो व्यवहार हुआ है उसके खिलाफ अगर वो कार्रवाई नहीं करते हैं तो पूरा देश देखेगा। मतलब संवैधानिक संस्थाओं पर बैठे जो लोग हैं उनको एहसास कराने की जिम्मेदारी आप लोगों ने संभाली है। देखिए, लोकतंत्र है और अगर वो संवैधानिक पद पर बैठ के इस देश को समझ रहे हैं और देश की सबसे पुरानी पार्टी को देख रहे हैं, क्या हमने कभी अपने सत्ता में रहते हुए किसी के कार्यालय में पुलिस को भेजा, किसी फोर्स को भेजा, सांसदों के साथ अभद्र व्यवहार किया, मंत्रियों के साथ अभद्र व्यवहार किया? आप शांति से जा रहे आंदोलन को भी आप जबरदस्ती अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, डराने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस को आप कार्यालय के अंदर तक भेज रहे हैं। तो ये कानून व्यवस्था है कि नहीं है?